मैं आज वो सबूत आप लोगों को दिखा दूंगा, क्योंकि आप लोग मुझ पर गलत आरोप लगा रहे हो। मुझे क्या फ़ायदा, आप खुद सोचिए। इस फिल्म का नुकसान करा के मुझे क्या फ़ायदा है। डायरेक्टर महोदय बताइए कि 28 चले नहीं है, काबर के मतलब थिएटर नहीं मिले हैं। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और सुखी होंगे, और आप लोगों के प्यार, माया, दुलार और आशीर्वाद से मैं भी बहुत सुखी हूँ, खुश हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो में बहुत सारे गलत कमेंट आया, मुझ पर बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं कि मैं डोली लेके आजा मूवी को जानबूझकर कम कलेक्शन बता रहा हूँ, उसे फ्लॉप बता रहा हूँ, जानबूझकर उस मूवी की छवि खराब कर रहा हूँ। उस मूवी का जो कलेक्शन कम हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। मैं जानबूझकर उस मूवी को असफल बता रहा हूँ, ऐसे मुझ पर आरोप लग रहे हैं। आप फेक कलेक्शन बता रहे हो। मूवी ने अभी तक 1 करोड़ कमा लिया है, लेकिन आप उसे 40-50 लाख बता रहे हो। आप बहुत गलत बता रहे हो, ऐसा मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। साथ ही ये बता रहे हैं कि इस मूवी का तो इतना बजट ही नहीं है। आप 1 करोड़ बजट बता रहे हो, जबकि ये मूवी तो 25-30 लाख में बनी है। अब मुझे नहीं मालूम ये फिल्म सचमुच कितने में बनी है, लेकिन ये आपके निर्माता, डोली लेके आजा मूवी के जो निर्माता हैं और निर्देशक हैं, उन्होंने पब्लिकली चैनल में ये स्वीकार किया है कि इस मूवी को बनाने में 80-85 लाख लगे हैं। कहीं कहीं पर वो बोलते हैं 80-90 लाख लगे हैं, और प्रमोशन करके ये 1 करोड़ तक गया है, ऐसा वो खुद चैनल में कह रहे हैं। अगर आप CG न्यूज़ चैनल और तड़फड़ छत्तीसगढ़ चैनल में अगर जाके देखेंगे तो वहाँ पर आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी कि कितना कलेक्शन हुआ है और कितना बजट में ये मूवी बनी थी। मैं आज वो सबूत आप लोगों को दिखा दूंगा, क्योंकि आप लोग मुझ पर गलत आरोप लगा रहे हो। मुझे क्या फ़ायदा, आप खुद सोचिए। इस फिल्म का नुकसान करा के मुझे क्या फ़ायदा है ना? या टीना टप्पर मूवी का फ़ायदा करा के मुझे क्या फ़ायदा? आप लोग बार बार मुझ पर आरोप लगा रहे हो कि आप एक ही फिल्म का महिमा मंडन कर रहे हो और एक फिल्म को बार बार गिरा रहे हो। तो ऐसा नहीं है। मैं एक यूट्यूबर हूं, और यूट्यूबर के कमेंट बॉक्स में उनके जो दर्शक होते हैं वो उनसे कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो बार बार मुझे इसी प्रकार का सवाल आता है कि डोली लेके आजा मूवी का कलेक्शन कितना हुआ, उसके पास कितनी टॉकीज है, टीना टप्पर ने कितना कलेक्शन किया, क्या स्थिति है, हिट हुई कि फ्लॉप हुई। तो मुझे ये जानकारी देना पड़ता है, मेरा काम है ना। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है भाई। मुझे ना तो टीना टप्पर मूवी की टीम जानती है और ना डोली लेके आजा मूवी की टीम जानती है। दोनों ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है और ना भला किया है, और ना ही मैं दोनों का बुरा करना चाहता हूँ या भला करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ जो सच है, जो मुझे लगता है, वो मैं बता रहा हूँ, है ना। आप लोग अगर मुझ पर आरोप लगाते हो ना, तो तर्क के साथ लगाओ, कुछ प्रूव दो, है ना। मैं गलत बता रहा हूँ कोई बात तो उसका सबूत दो। पहले आप लोग एक बार चेक किया कीजिए, फिल्म के जो निर्माता निर्देशक होते हैं उन्होंने क्या एस्टिमेट दिया है, उन्होंने क्या बजट बताया है अपने मूवी का, और कलेक्शन क्या बताया है। आप खुद उन लोगों की ही जुबानी सुनिए ना। चलिए मैं आप लोगों को सबूत दिखाता हूँ कि फिल्म का बजट कितना है ना। सबसे पहले तो डोली लेके आजा मूवी का बजट देख लो आप। डायरेक्टर महोदय बताइए कि 28 के आसपास है, एक हफ्ता के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है। भैया मूवी कितना बने रही जरूर बताओ, मतलब बजट कितना रही मूवी तो 80-85 लाख बने। अच्छा, वन CR के पहुंच गया आसपास। अब आने वाले समय में कहाँ लगा आप मन के मूवी ला छत्तीसगढ़ से बाहर भी। तो सुन लिया, बजट 80-85 लाख में बनी है मूवी, और 10-15 लाख प्रमोशन में खर्च हुए, मतलब 1 CR तक पहुंच गया बजट, ऐसा कहना है। आप लोगों ने सुना है, और नहीं सुना है तो CG न्यूज़ करके चैनल है, वहां जाके सर्च कर लीजिए। एक सप्ताह में मूवी ने कितना कलेक्शन किया करके ये हेडिंग मिलेगी आपको। उसमें अंदर आ जाकर आप देखेंगे 3 मिनट 15 सेकंड से स्टार्ट है इस मूवी के बजट के बारे में जानकारी। ठीक है, ये देख लिए। अब आप देखिए कलेक्शन के बारे में फिल्म के निर्माता क्या बताते हैं। पर मूवी तो पूरा चले नहीं है, काबर के मतलब थिएटर नहीं मिले है। हाँ, आज 26 थिएटर ला 13 थिएटर कर देगी इस दूसरा सप्ताह। जी जी, है ना। ये ला आप मन भी देखा था वो
ऐसे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है ना मना। जहाँ हमारे पिक्चर की अभी लागत 80 से 90 लाख रुपए जो लागत लगे हवा है। अभी दूसरा सप्ताह कलेक्शन आए है 13 थिएटर, जबकि मॉल ज्यादा है। 10 लाख के कलेक्शन है आज जब हिसाब हुई सवाई बतावा। और पहला जो 26 थिएटर लगे रही सवाई जब मल्टीप्लेक्स भी ज्यादा रही से ओमा कुल 29 लाख के कलेक्शन आए, सभी कुल मिला के 40 लाख के कलेक्शन आए हवा। तो देख लिए दोस्तों सबूत, आप लोगों को मैंने सबूत दिखा दिया कि फिल्म के निर्माता खुद बोल रहे हैं कि पहले सप्ताह में जब 26 टाकीज थी फिल्म का कलेक्शन 29 लाख हुआ, और दूसरे सप्ताह जब फिल्म की टॉकीज 13 थी उस समय 10 लाख का कलेक्शन हुआ। तो 2 सप्ताह में लगभग 40 लाख का कलेक्शन हुआ है, ऐसा फिल्म का खुद निर्माता कह रहा है। और अब 4 सप्ताह लगभग पूरे हो रहे हैं, तो इधर के 2 सप्ताह में लगभग 20 लाख के आसपास का कलेक्शन हुआ है लगभग, क्योंकि मेरे पास जो रिपोर्ट आ रहे हैं उसके हिसाब से तो 12 लाख तीसरे सप्ताह में किया है। वो भी कंफर्म नहीं है, ये चीज़ निर्माता कंफर्म करेंगे, क्योंकि 12 लाख मुझे नहीं लगता इतना हुआ होगा, 10 के अंदर ही हुआ होगा। लेकिन रिपोर्ट जो मेरे पास पहुंच रही है वो 12 लाख का है, तो अपन 12 लाख मान लेते हैं। तो पहले हफ्ते 29, दूसरे हफ्ते 10 और तीसरे हफ्ते 12, ये तीनों को जोड़ते हैं तो 51 लाख बैठता है दोस्तों। और चौथे सप्ताह में वही 5 साढ़े 5 लाख के लगभग कलेक्शन हुआ होगा। चलो फिर भी अपन मान लेते हैं 6-7 लाख, तो 58 लाख, मतलब 60 लाख के अंदर ही ये मूवी कलेक्शन की है अपने 4 सप्ताह पूरे होने पर। और ये जो सबसे ज़्यादा कलेक्शन की थी वो है प्रभात टाकीज, लगभग 8 से 10 लाख तो मूवी ने वहीं से कमाया है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी ने अपने पहले सप्ताह में 4 लाख प्रभात टाकीज से कमाया था। प्रभात टाकीज से अकेले 4 लाख इस मूवी ने कमाया था। बाद में मुझे ऐसा लगता है ये पिछले 3 सप्ताह में 6 लाख तो कमाई होगी। तो जो इसका कलेक्शन है उसमें से 10 लाख मान के चलिए प्रभात टाकीज से ही इस मूवी ने कमाया है। और वहाँ से ये मूवी अब उतर रही है, आज लास्ट दिन है, कल से वहाँ टीना टप्पर मूवी लग रही है। अब इसमें मेरी क्या गलती, मैंने सही रिपोर्टिंग दी, जो जानकारी आप लोगों को दी है, अब सबूत भी दिखा दिया। जो भी डोली लेके आजा मूवी के सपोर्टर होंगे वो इस वीडियो को देखने के बाद भाई अब आप लोग मुझे इल्ज़ाम मत देना, मुझ पर आरोप मत लगाना कि मेरे वजह से आप लोगों की फिल्म गिरी है। मैं कैसे गिराऊंगा यार, मेरे वीडियो में कोई 1-2 लाख व्यू नहीं आते हैं, है ना। तो मैं आप लोगों की मूवी को नहीं गिरा रहा हूँ। और आप लोगों के तो प्रमोटर इतने सारे बड़े बड़े चैनल हैं, आप लोगों के यूट्यूब चैनल जो रात दिन प्रमोट किए हैं, भरपूर प्रमोट किए हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर पब्लिक नहीं आई है तो भाई ये मूवी तो फ्लॉप ही हुई ना। और आप लोग ये बार बार मत कहा करो कि टॉकीज कम थी इसलिए कलेक्शन नहीं हुआ। मैं आप लोगों को एक उदाहरण दे रहा हूँ, हंडा मूवी एक दिन में 1 करोड़ 20 से 25 लाख कमाई है, मतलब 1.25 करोड़ तक का कलेक्शन की है छत्तीसगढ़ में एक दिन में। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप जाकर मोहित साहू जी से पूछ लीजिए, उनकी बात को तो मानेंगे ना, वो तो गलत जानकारी नहीं देंगे। इस बात को मोहित साहू जी ने ही ऑन मीडिया कंफर्म किया है, कन्फेस किया है उन्होंने कि 1 करोड़ 25 लाख के लगभग उनकी मूवी ने कमाया है हंडा ने एक दिन में। 65 से 70 टाकीज थी, जबकि उतने ही टाकीज में आपके पास 26 है, चलो 26 टाकीज में आप एक दिन में 26 लाख तो कमाओ। एक दिन में 26 लाख भी अगर आप कमाते, हाउसफुल जा रही थी अगर आपकी भी मूवी, तो पर डे 26 लाख के हिसाब से आपका तो एक हफ्ते में ही करोड़ पार हो जाना चाहिए था। एक दिन का छोड़ो, पर एक हफ्ते में तो होना चाहिए था, पर नहीं हुआ। तो इससे इस बात समझ में आनी चाहिए आप लोगों को कि आपकी मूवी में कहीं ना कहीं कुछ कमी थी जो दर्शक को नहीं खींच पाई। जो लोगों को आपने हॉस्पिटल का सपना दिखाया, बस वही लोग आ रहे थे मूवी देखने, जिनको लगा कि यार दान कर देना चाहिए, तो उन्होंने मूवी देखा। और कुछ लोगों को हो सकता है पसंद आती है, हर मूवी के नापसंद करने वाले भी होते हैं, पसंद करने वाले भी होते हैं। तो हो सकता है कुछ लोगों को आपकी मूवी पसंद आई होगी तो वो बार बार देखे होंगे, पर उनकी संख्या बहुत कम है, नहीं तो कलेक्शन इतना कम नहीं होता, अभी तक करोड़ पार हो चुका होता। और अगर करोड़ पार हुआ है तो फिर
जो इनकम हुई है उसे दबाया जा रहा है। यही जा रहा है मैसेज। या तो जो 40 लाख उन्होंने बताया वो सही है, या तो करोड़ आप लोग ऐसा बोल रहे हैं कि करोड़ रुपए से अधिक का इनकम हो चुका है फिल्म का, तो फिर कमाई को दबाई जा रही है, अंडर रिपोर्टिंग की जा रही है। अभी आप लोग जानो, क्योंकि आपके फिल्म के निर्माता निर्देशक ने ही ये कन्फेस किया है कि हमारी मूवी अभी तक करोड़ के आसपास नहीं पहुंची है, 50 से 60 लाख के आसपास है 4 हफ्तों में। ये सच्चाई है। और जहां तक आप लोगों ने बार बार मैं आप लोगों को बता रहा हूं, स्क्रीन का रोना मत रो। अगर फिल्म हाउसफुल चलती है तो एक दिन में भी करोड़ रुपए कमाती है। ये उदाहरण मैंने दे दिया। हंडा मूवी एक दिन में 1 करोड़ 20 लाख से 25 लाख कमाई है, मतलब 1.25 करोड़ का कलेक्शन उन्होंने एक दिन में किया है, वो भी 70 से 75 टॉकीज में। 65 बोल रहे थे, 65 से मान लो 80 भी है, पर 100 से अंदर है टॉकीज। और 1 करोड़ से अधिक का कलेक्शन होना मतलब फिल्म ज़बरदस्त हाउसफुल गई है पूरे के पूरे 100, तभी ये कलेक्शन आया है। और ये रिकॉर्ड है छत्तीसगढ़ में किसी भी मूवी का एक दिन का। तो आप लोगों की मूवी 4 हफ्ते चल चुकी है, भले ही कम टॉकीज में चली हो, पर चली है 4 हफ्ते। अगर वो 4 हफ्ते पूरे हाउसफुल जा रही है, मतलब कलेक्शन आप सोच सकते हो, है ना। चलो बाकी 3 हफ्ते का अपन नहीं गिनते हैं, टॉकीज कम थी, 13 थी, 17 थी, जो भी था। लेकिन पहले हफ्ते में 26 टॉकीज थी, तो पहले ही हफ्ते में आप लोगों को 50 लाख का आंकड़ा तो पार करना ही था। कम से कम 70-80 लाख आपको पहले हफ्ते में ही कमाना चाहिए था। 26 टॉकीज थी, 26 की 26 अगर हाउसफुल जाएगी तो 26 लाख पकड़ के चलिए पर डे के हिसाब से। तो आप 7 दिन का उससे गुणा कर लीजिए, कितना होता है, कितना होता है। बिल्कुल आराम से आप लोगों की फिल्म 2 करोड़ के आसपास पहुंच जाती। अगर 7 दिन कोई फिल्म हर दिन 26 लाख कमाए तो 7 दिन में कितना होगा, 25 के हिसाब से ही देखें तो 1 करोड़ 75 लाख हो रहा है, और उसमें और 7 लाख जोड़ लो तो 1 करोड़ 82 लाख का कलेक्शन अगर हो जाता तो आपकी फिल्म तो सुपर डुपर हिट हो जाती। पर वास्तव में ऐसा हुआ नहीं है। कुछ एक सेंटरों में मूवी ने हाउसफुल कलेक्शन किया है, बाकी जगह फिल्म ने शायद 25-50 लोग रहे होंगे, इसीलिए इतना कम कलेक्शन आया। और इसीलिए पहले सप्ताह में 12 से 13 लगभग 13 टॉकीज वालों ने फिल्म को उतार दिया, क्योंकि कलेक्शन ही नहीं हुआ, है ना। और देखिए तीसरे सप्ताह पूरा कर लिया है टिनर अपर, अब चौथे सप्ताह में है, लेकिन फिर भी उसे टॉकीज दे रहे हैं, जबकि रायपुर में ऑलरेडी वो बहुत जगह लग चुकी है। और अपने तीसरे सप्ताह में, अब तो चौथे सप्ताह में जाएगी, उतरी नहीं है अभी तक, टॉकीज से चल रही है, शानदार चल रही है। वो अपने चौथे सप्ताह में एंट्री करने वाली है कल से। उसके बावजूद 1 टॉकीज और उसने ले लिया, प्रभात टॉकीज। तो बताइए इसमें किसकी गलती है? इसमें क्या मेरी गलती है ना। ये अपने दिलो दिमाग से आप लोग निकाल दीजिए कि मैं आप लोगों का कोई बैरी हूँ, दुश्मन हूँ। नहीं भाई, मैं सिर्फ अपना काम करता हूँ। मेरे पास जो रिपोर्ट आती है वो मैं आप लोगों तक पहुँचाता हूँ, और उसके ज़रिए ही मैंने फ्लॉप कहा था इस मूवी को। नहीं तो इस फिल्म से मुझे क्या लेना देना भाई। हाँ, अरविंद कुर्रे जी ने मेरा क्या बिगाड़ा है, महेंद्र महेश्वर जी ने मेरा क्या बिगाड़ा है। वो तो बिल्कुल भले इंसान लगते हैं मुझे महेंद्र महेश्वर जी। अरविंद कुर्रे भी साफ सुथरा इंसान लगता है। तो इन लोगों ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है। और मैं जानता हूँ इस मूवी में पैसा लगा है, मेहनत लगा है, किसी के मेहनत और पैसा लगा है यार, तो मैं क्यों ख़राब करना चाहूँगा। पर सच्चाई जो है सो है, इसे आप लोग स्वीकार नहीं करना चाहते हो, वो आपकी मर्जी है। पर मुझ पर आरोप मत लगाना, कम से कम आज का ये वीडियो देखने के बाद, है ना। मैंने सबूत दे दिया है, और आप लोगों को अभी भी लग रहा है कि मैंने जो सबूत दिया है वो फेक है, तो मैंने चैनल का नाम भी आप लोगों को बता दिया है। उस चैनल में जाकर आप वो वीडियो अच्छे से इत्मीनान से शुरू से आखिर तक देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ आरोप मत लगाया कीजिए। आप लोगों को बुरा लगता है, मैं समझ सकता हूँ। अपना कोई फेवरेट हो और उसके बारे में जैसा सोचो हो वैसा रिजल्ट ना आए तो बुरा लगता है।
पर इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, जो हो गया है सो हो गया है। अब आप लोगों के पास थिएटर से तो लगभग भूल जाइए कि ज़्यादा कलेक्शन होगा, क्योंकि मेन जो कलेक्शन देने वाला टॉकीज़ था वहाँ से भी आपकी फिल्म उतर गई है। ठीक है, अभी राजनांदगांव बचा हुआ है मेरे जानकारी में जो है, और उसके अलावा और कोई सिनेमा घर बचा होगा तो वहाँ पे लगाइए, और 3-4 हफ्ते बाद भी अगर किसी के अंदर इंटरेस्ट बचा होगा इस मूवी को देखने के लिए तो उनसे आप पैसे कमा सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। जब तक चला सकते हो चलाइए, लगाइए। हर शहर, हर तहसील, हर गांव तक जहां भी सिनेमा घर है वहां पहुंचाइए। नहीं तो जैसे कि फिल्म के निर्देशक ने कहा है कि हम गांव-गांव जाकर दिखाएंगे खुद ही पर्दा लगा के, तो वैसा भी कर सकते हो। कलेक्शन करने के लिए जो बन सकता है वो कीजिए, कोई बुराई नहीं, अपना वसूल कीजिए भाई। करोड़ रुपए अगर लगा है लागत तो उसे वसूल कीजिए, मैं बार बार यही बात बोलता हूँ। लेकिन फ़िलहाल ये मूवी फ्लॉप है, इस बात को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। कोई मूवी अपने 4 सप्ताह तक पहुंचने के बाद भी अपनी लागत वसूल नहीं कर पाई है तो उस मूवी को फ्लॉप ही कहा जाता है। फ्लॉप है आपकी मूवी फ़िलहाल, ये आप मान लो। जिस दिन 1 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन कर लेगी तो फिर उस दिन आप सीना ठोक के कहना कि हमारी मूवी सुपर डुपर हिट है। लेकिन फ़िलहाल आप ये मान लो कि हमारी मूवी फ्लॉप हो गई है। अब इसके लिए आप जिसे भी टॉकीज कम होना को आप एक मुद्दा बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं, पर लगभग हर नए जो फिल्म निर्माता निर्देशक है उनको इतनी ही टॉकीज मिलती है। किसी को भी 50 टॉकीज मेरे जानकारी में तो नहीं है किसी को मिला हो। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, जब चंदा मामा मूवी आई थी ना उसको भी लगभग 45 से 47 टॉकीज ही मिली थी। अब बताइए मोहित साहू जी का एन माहे का प्रोडक्शन, वहाँ भी जब इतना कम मिला टॉकीज तो फिर आप लोग कैसे बोल सकते हो कि हमको टॉकीज वाले दे दे। उनको भरोसा होता है ना तो देते हैं। अभी देखिए टीना टप्पर पर वो भरोसा कर रहे हैं क्योंकि उसमें अमलेश नागेश है। ब्रांड का ना अलग ही वैल्यू है, ये बात को आप लोगों को मानना पड़ेगा। अमलेश नागेश ब्रांड है, उसके नाम से मूवी चलती है ना। जैसे आप लोग खुद कह रहे हो कि टीना टप्पर बेकार मूवी है, बेकार मूवी है, लेकिन इस मूवी ने अधिक से अधिक टॉकीज लिया और उसमें कलेक्शन करके भी बताया, और अभी टॉकीज वाले लेने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ये चलता है दोस्तों, ये बात को समझिए। तो अब बंद करो आरोप प्रत्यारोप, मेरा काम है जानकारी देना, वो मैं बंद नहीं करूँगा, है ना। आप लोग चाहे धमकी दो चाहे गाली दो, और आरोप लगाते हो तो बेबुनियाद मत लगाया करो, सबूत के साथ लगाया करो। चलिए ठीक है, मैं ज़्यादा और बहस नहीं करूँगा। मेरा काम था आप लोगों को सच्चाई दिखाना, तो मैंने आज दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। अब मुझे नहीं लगता बहस के लिए कोई जगह बची होगी, लेकिन फिर भी आप बहस करना चाहते हो तो कमेंट में अपना तर्क ज़रूर बताइएगा, लेकिन थोड़ा सभ्यतापूर्वक, है ना, गंदे ढंग से बिल्कुल नहीं। हम लोग सभ्य लोग हैं, छत्तीसगढ़िया हैं, तो सभ्यतापूर्वक आप अपना कमेंट लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था। आपको वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट आप लोग किया कीजिए, जो आप लोगों को लगता है, जैसा लगता है आप कमेंट करने के लिए स्वतंत्र हैं, पर कमेंट ज़रूर कीजिए। और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर किया कीजिए। और ये मेरे वीडियो को कोई पहली बार देख रहा है तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।